नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आज के हमारे इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि यहां पर बात आपकी और हमारी सांसों की है। एक बार फिर से देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। मुंडका, जहांगीरपुरी, जहां भी आप चले जाइए, कई जगहों पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के आंकड़े को पार कर चुका है। NCR के शहरों में भी प्रदूषण से हालात खराब है। N95 मास्क जरूर पहनिए। बच्चों बुजुर्गों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है, और ये सलाह आप सब जानते हैं, लेकिन बार बार जहन में सबके यही सवाल आता है कि ये परिस्थितियां आती क्यों हैं। इन्हीं तमाम चीजों के लिए, बेहतर जीवन के लिए, कम से कम सांसों के लिए तो जो काम होना चाहिए, जिसके लिए हम सरकार चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, जो बड़े बड़े वादे और दावे रहते हैं, अब सांसों के लिए भी क्या मैनिफेस्टो में अलग से जगह देंगे कि अगर हमारी सरकार आप बनाएंगे तो आपको सांस लेने को मिलेगा दिल्ली NCR में? ऐसा होगा क्या? माहौल तो ऐसा ही लग रहा। दिल्ली में विजिबिलिटी इतनी खराब है ना, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली NCR में घूमे होंगे, नौकरी दफ्तर पेशा लोग गए होंगे, सोमवार का दिन आज, तो आप देख रहे होंगे कि आलम क्या है। देख तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन महसूस कर रहे होंगे। 100 मीटर पर विजिबिलिटी 0 हो जा रही है। अब ये जानकारी है कि 50% जो लोग नौकरी के लिए निकल रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल सकता है। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध है। पालम समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई है। इसकी वजह से फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट की कम से कम 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। 13 फ्लाइट्स जयपुर, एक देहरादून डाइवर्ट की गई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR में बदले हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे फेज को लागू कर दिया। 9वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए। 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कल से उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल 1 से 10 क्लासेस तक के स्कूल बंद रहेंगे। 1ली से 10वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा के भी 5 जिलों के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। अब सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग भी बदल गई है। अब ये सारे कदम है देखिए उठाने के लिए। अब परिस्थितियां बहुत खराब है। जहांगीरपुरी उसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 का मतलब क्या है, ये आप समझ जाइए। और अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हैं तो महसूस तो जरूर कर रहे होंगे। जो लोग उन इलाकों में हैं, घर से जरा बाहर निकलने की कोशिश वो कर रहे होंगे। बार बार जो अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको घर से बाहर भी निकलना होगा। बच्चों के स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है। ट्यूशन्स हैं तो ट्यूशन्स ले जाने आने जाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ नहीं तो रोजमर्रा की चीज़ों के लिए आप घरों से बाहर निकलेंगे। इसी सांस में रहना है। सरकारें काम करने की बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स ग्राउंड पर कुछ खास नज़र नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि एकाएक हो गया। एक्सपर्ट्स बताते हैं ये नेचुरली नहीं है। जो चीज़ें हुई हैं ना, नेचुरली नहीं है। ये मैन मेड चीज़ें हैं। मैन मेड चीज़ें मतलब जो मैंने परिवर्तित चीज़ों को लेकर यूज़ कर करके हम जो दोहन कर देते हैं ना चीज़ों का, एक्सप्लॉइटेशन जो हम कर देते हैं ना, उसके बाद जब पर्यावरण को मौका मिलेगा ना, तो ऐसे ही थपेड़े वो आपको और हमको लगाएगा, जो अभी आप और हम महसूस कर रहे हैं। सबका गला खराब है, सबके गले में खराश है। पंजाब, हरियाणा पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत सख्त था। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। दिन के टाइम ऑफिस गए होंगे, सुबह के टाइम ऑफिस गए होंगे, दिन में बाहर गए होंगे, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए होंगे, स्मॉग की एक मोटी परत। एक वक्त पे दिल्ली की सर्दी बहुत फेमस थी, बॉलीवुड के गाने भी बना करते थे। अब बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली। किस पर गाने बनाए? स्मॉग पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आपकी और हमारी सांसों पर संकट का पहरा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही काम जो आप देख रहे हैं, सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया है। बड़े बड़े वाहन नहीं आएंगे, दिल्ली NCR के अंदर नहीं घूमेंगे। डीजल, BS6 वो तमाम रूल्स रेगुलेशन है। 50% जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कोशिश करेंगे कि 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलाया जाए। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से बैन है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, रोज की यही तस्वीरें। इंडिया गेट, आनंद विहार, कालिंदी कुंज, लाल किला, रोज की यही तस्वीरें। वैसे तो हम लोग आपको रोज फ्रेश तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन अगर कल की भी लगा देना तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ऐसी कमोवेश परिस्थितियां। और इसी साल नहीं है, हर साल की यही तस्वीरें। एक दिन पुरानी नहीं, 1 साल पुरानी तस्वीर भी लगा दे तो भी ज्यादा फर्क नहीं लगेगा आपको। लेकिन ये तस्वीरें, ये सच है।
आप और हम इसको महसूस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर बनिए, डॉक्टर से मुलाकात कीजिएगा। बुजुर्ग बच्चे हैं, उनका खास ध्यान रखिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा, और संपन्न है तो आप एयर प्यूरिफायर लगाइए घर पे। नहीं संपन्न तो फिर उसके अलावा जो देसी जुगाड़ हैं उसमें उसको आजमाइए। गीला कपड़ा, मॉइस्ट कपड़ा रखिए रूम में ताकि नमी बरकरार रहे। ये आपके सामने 10 तस्वीरें, कल भी मैंने आपको 10 तस्वीरें दिखाई थी, आज भी आपके सामने ये 10 तस्वीरें हैं। हवा में जहर बरकरार है, ये हवा और कहीं नहीं जा रही, आप और हम इसको इनहेल कर रहे हैं, यानी हम स्लो पॉइजन तो ले ही रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वासियों की बॉडी भी, हमारे ऑर्गन्स भी शायद अब इसके आदी हो गए होंगे, लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसमें ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों की भी तस्वीरें हैं। इसमें आपको उत्तर प्रदेश का प्रयाग भी नजर आएगा, संभल नजर आएगा, आगरा की तस्वीरें हैं। लोग पहुंच रहे हैं दीदार ताज के लिए, वहां पर दीदार स्मॉग हो रहा है। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू है, लेकिन कुछ वादे कुछ दावे वैसे के वैसे ही हैं। दिल्ली में कहते हैं कि भैया पंजाब से हरियाणा से पराली जल रही है, उसका धुआं पहुंच रहा है। कुछ दिन पहले आपने भगवंत मान को भी सुना होगा, वो भी चुटकी ले रहे थे, कह रहे हैं लाहौर में प्रदूषण हो रहा है तो पंजाब जिम्मेदार, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो पंजाब जिम्मेदार, हम जाएं तो जाएं कहाँ। इस मामले को लेकर कोर्ट्स का भी रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ये तस्वीरें रखी गई, रिपोर्ट्स रखी गई, वादे दावे सब रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब जो भी हैं हमारे माननीय, वो भी सांस लेते हैं। ये देखिए AQI जहाँ 1000 के पार, नई दिल्ली 856, जहांगीरपुरी देखिए 1023, 1003 आनंद विहार, मंदिर मार्ग भी 1000, नई दिल्ली 856। ये आंकड़े हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, जिसमें आप और हम सांस ले रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी है, वर्ल्ड क्लास सिटी, कंपैरिजन करते हैं लंदन। तो इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला दिल्ली से लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ कुमार झा जी भी हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी संवाद करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहित का जिक्र। मोहित आपको बिल्कुल नजर आ रहे होंगे, मास्क पहने, मजबूरी है उनकी। मोहित, अभी तो हम खबरें पढ़ रहे थे तो उसमें यह था कि दिल्ली में जो ऑफिसेज हैं उनके 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है, तो वो तो ऐसे बच जाएंगे, उससे आप नहीं बचेंगे। सरकार, नुमाइंदे, तमाम MCD से लेकर EDMC, तमाम एजेंसीज हैं। और ये परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि एकाएक आ गए, ये कोई नेचुरल कैलेमिटीज भी नजर नहीं आती। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये मैनमेड है, मैनमेड है, लेकिन हम इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते। हर साल की तरह यही परिस्थितियां, और दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर। देखिए रोहित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। और दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? दिल्ली वाले कह रहे हैं कि जो दिल्ली में चेहरे का हाल है वो ही पूरे शहर का हाल है। और आप यकीन मानिए, ये मतलब आप किसी भी इलाके में आप दिल्ली के चले जाइए, आपने पीरागढ़ी का जिक्र किया, आपने मुंडका का जिक्र किया, बवाना का जिक्र किया, आप इसी तरीके से नरेला का आउटर इलाके का जिक्र कर लीजिए, या फिर आप आइए आनंद विहार की तरफ, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी इलाके में चले जाइए, पूरी दिल्ली में कमोवेश यही तस्वीरें हैं। हर कोई परेशान है, मुहान है, हलकान है, दिल में एक दर्द सा है, आंखों में एक चुभन सी है, सांसों में जो सुकून मिलना चाहिए वो सुकून कहीं छिन सा गया है। हर शख्स यहाँ परेशान सा है और पूछ रहा है कि साहब जाएं तो जाएं कहां। और प्रदूषण कह रहा है कि चाहे तुम जाओ जहां याद करोगे, वहां जहां भी जाओगे मुझे वहां पाओगे। आप पोल्यूशन से आप हम पीछे छुड़ा ही नहीं सकते। और आप यकीन मानिए कि मेरी आंखें आपको इस समय लाल नजर आ रही होंगी। और मतलब हर कोई शख्स इस तरीके से परेशान है। भले ही CPCB के आंकड़े 500, 450 दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आप लाइव टेस्ट कर लीजिए और लाइव देखिए AQI। तो इस समय आपको लगभग जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो अपने पैमाने हैं, उसमें 900, 800, 1000 के आसपास AQI दिल्ली का पहुंच रहा है। और आप यकीन मानिए कि ठीक है 50% क्षमता के साथ कुछ ऑफिसेस काम कर लेंगे, लेकिन हमें और आपको इसी तरीके से फील्ड की सच्चाई दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। और आज ये दिल्ली की सच्चाई है जिससे आप और मैं, हम कोई भाग नहीं सकते। और सबसे पहली जिम्मेदारी तो अब सरकारों की भी बनती है, क्योंकि जो सरकार लगातार ये दावे कर रही थी, लगातार ये वादे कर रही थी कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं, और आज देखिए आज क्या हुआ। आज पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अगस्त के ही महीने में सेंट्रल एजेंसीज को लिख दिया था, केंद्र सरकार को लिख दिया था कि साहब कृत्रिम वर्षा करवा लीजिए तो पोल्यूशन की स्थिति में थोड़ा सुधार आ जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके से कोई कदम नहीं उठाया। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि साहब आप पोल्यूशन की तो बात छोड़ दीजिए, हमने तो यमुना की सफाई के लिए 8500 करोड़ रुपए दिए, तो आपने यमुना भी साफ नहीं कराई। तो अब मतलब केंद्र वर्सेस राज्यों की लड़ाई हो गई है, इस कदर हो गई है कि दोनों की लड़ाई के बीच में लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको भी। और लगातार देखिए, एक तरफ वार पलटवार है, दूसरी तरफ सांस लेना दुश्वार है। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ हैं, सौरभ कुमार झा हैं, कई बार हम इनको सुनते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका।
लेकिन स्वागत करूं तो करूं कैसे? मेरी दिल्ली का हाल देखिए। AQI अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार जा रहा है और ये इससे वर्स्ट कंडीशन आना अभी बाकी है। क्या कहेंगे? योर फर्स्ट रिएक्शन सर। रोहित जी, सबसे पहले तो जो सिचुएशन अभी दिल्ली में चल रही है, ये बहुत ही भयावह स्थिति है इस समय। कुछ डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा जी। 1970 से यदि 2022 की बात करें, सबसे जो मेजर इशू है वो कार्बन इमिशन है। और जब हम कार्बन इमिशन की बात करते हैं तो एक 50 साल का जब हम डेटा उठा के देखते हैं तो 0.4 मैट्रिक टन से लेके 2.07 मैट्रिक टन 2022 तक था, जो डेटा बता रहा है। और अभी 2024 में देख रहे हैं तो 6 से 7 फोल्ड जो है अभी का कार्बन इमिशन रेट हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट कार्बन इमिटर कंट्री बन चुका है। नंबर 1 कार्बन इमिशन में अभी इंडिया रन कर रही है। और जिस तरह से अभी मोहित जी का भी मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, मतलब आप लोगों को दिल्ली के अलावा मुंबई हो, कोलकाता हो, मद्रास हो, इस सब सिटी में जाके इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती है। प्रदूषण जैसी मेजर समस्या अक्टूबर नवंबर के टाइम में नहीं आ पाती। बिल्कुल। और मेरा सवाल, प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर सौरभ, क्योंकि आपने कार्बन एमिशन का जिक्र किया, लेकिन ये तो पूरे साल भर का आंकड़ा होगा। लेकिन जब हम देखते हैं अक्टूबर खत्म होता है, फिर दिवाली पे पटाखों को बैन किया जाता है, फिर कहा जाता है पराली भी नहीं जलानी है, तो ये कार्बन एमिशन तो पूरे साल होता है। लेकिन दिल्ली NCR में खास तौर पर ऐसी क्या वजहें हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऐसा हो जाता है कि हमको सांसों के लिए लड़ना पड़ रहा है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जून जुलाई या इस बार जिस तरह से बारिश जो हुई थी वो सितंबर अक्टूबर के टाइम में आके हुई थी, वो भी एक मेजर फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज एक मेजर फैक्टर है। और सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो यहाँ पे मतलब अर्बनाइजेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। और जो माइग्रेशन रेट है ऑल ओवर इंडिया से सबसे ज्यादा दिल्ली में है। और पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है शिफ्ट करते जा रही है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की भी एक मेजर जरूरत है। और मेरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जी। जो हमारे या आम लोगों के जीवन में बिजली पानी से हम एक दिन जिंदा रह सकते हैं, क्या हम शुद्ध या स्वच्छ हवा के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं? नहीं रह सकते। गवर्नमेंट एयर इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर हो, इस पे सब्सिडी की बात करती है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है एयर प्यूरिफायर के लिए भी सब्सिडी देना स्टार्ट कर देगी। गवर्नमेंट के पास कोई मेजर प्लान नहीं है। इस तरह की समस्या आती है और फिर ये नवंबर लास्ट होते होते इस पे किसी भी तरह का कोई मास्टर प्लान नहीं है। और एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करके जनता आज के टाइम में आम पब्लिक बहुत ही ज्यादा इसको लेके परेशान होती नजर आ रही है। तो ये सच बात है, ये सच बात है। मोहित शुक्ला लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहित, आपने तो कई रिपोर्टें करी हैं, कई महीने पहले भी, साल पहले भी, जब हमने दिल्ली में देखे जगह जगह बड़ी बड़ी वाटर कैनन्स या जो एयर प्यूरिफाई करने वाले बड़े बड़े प्लांट्स थे। हालांकि उसके बाद मैंने आपकी एक और रिपोर्ट देखी थी जिसमें उनमें ताले लगे हुए थे महीनों तक। तो वो तमाम चीजें सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित है क्या? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, जब नेताओं को राजनीति चमकानी होती है, तो वो मौके पर जाते हैं बड़ी बड़ी स्मोक गन के साथ, बढ़िया सी एक फोटो खिंचवाते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद सब कुछ जय जय। और उसके बाद 2-4 दिन के बाद अगर हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और जो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी उसमें जय जय तो हो गई थी, लेकिन स्मोक गन ये कह रही थी कि भैया मैं बंद पड़ी हूं, मुझे चालू कर दीजिए, मेरा काम है कि पॉल्यूशन पर थोड़ा सा वार करूं। तो आप यकीन मानिए कि जब हम वहां पर पहुंचे तो उसके बाद उन स्मोक गनों को चालू किया गया। और ये महज RML के आउटर ब्लॉक की बात नहीं है, ये दिल्ली में कमोबेश इसी तरीके की स्थितियां हैं। और आप समझिए कि इन स्थितियों से कैसे पार पाएं, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और मैं एक रिपोर्ट आज ही पढ़ रहा था कि देखिए, आपदा में अवसर भी लोग ढूंढ लेते हैं। जैसे ही दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा, वैसे ही प्यूरिफायर के रेट बढ़ गए, वैसे ही दूसरी चीजों के रेट बढ़ गए। और आज मैं सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दिल्ली में कहीं पर ऑक्सीजन बार भी खुला है, जिसमें 1 घंटे अगर आपको स्वच्छ ऑक्सीजन लेनी है तो आपको उसके लिए 300 रुपए तक देने पड़ेंगे। और इसके लिए हमें प्रैक्टिकली मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब देश में पानी की बोतल आई ना, बोतल में पानी बेचने लगा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कौन खरीदेगा, भारत जैसे देश में पानी खरीदेगा कोई? लेकिन आज आप देखिए बॉटल वाटर, उसी तरीके से वाटर गम, और अब आप जो ऑक्सीजन बार का जो आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज। रोहित जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। हमने 2020-21 में देखा कोविड जैसे महामारी, जिसको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल किया, इतनी बड़ी आपदा थी।
क्या ये प्रदूषण जैसे आपदा को सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है? लेकिन यहाँ पे हमें जो दिखता है, यहाँ पे इच्छा शक्ति की कमी है। दोनों गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से उलझते रहते हैं और इस पे कोई ठोस मास्टर प्लान लेके नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस तरह की त्रासदी से हम लोग परेशान होते हैं दिल्ली वाले। हो सकता है इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इससे हेल्थ भी अफेक्टेड हो रहा है। यदि हम कार्डियक इश्यूज की बात करें बिल्कुल, या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, उसकी जो संख्या आने वाले टाइम में ज्यादातर आपको दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलने वाला है। अच्छा, आपने जिक्र किया कोविड का, लेकिन यकीन मानिए क्योंकि कोविड में हम पत्रकार लोग तो अपना काम कर ही रहे थे, सड़कों पर निकल रहे थे, सड़कों पर कोई वाहन नहीं था। मोहित, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जब कोविड का वो पूरा काल था, जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तो क्या आपने अपने बगीचे में, आपके घर की बालकनीज में उन चिड़ियाओं को आते हुए नहीं देखा था जो कई वर्षों से विलुप्त प्रजाति में शामिल हो चुकी थी? क्या आपने महसूस नहीं किया था कि दिल्ली की यमुना बिना हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को ब्रेक किया, उन पर लॉक किया, उनको लॉकडाउन किया, तो चीजें धीरे धीरे अपनी वापस परिस्थिति, असली परिस्थितियों में चीजें वापस आ रही थी। और अब क्योंकि अब हम वापस मैनमेड चीजें ला रहे हैं, वापस कार्बन एमिशन हम लोग कर ही रहे हैं, हम पर्यावरण का दोहन लगातार कर ही रहे हैं, और पर्यावरण भी फिर जब मौका मिलता है तो आपको हमको थपेड़े लगा ही रहा है। देखिए ना, आपने जब दिल का जिक्र किया है तो मैं दिल से जुड़ी हुई पहले आपको दो चीजें भी बताऊंगा, और मैं आपको बताऊं कि हमने उन पक्षियों को देखा जो विलुप्त हो गए, हमने उन तितलियों को देखा जो प्रायः विलुप्त हो गई थी, और हमने मुजफ्फरनगर के आसपास से पहाड़ भी देखे, और उसी तरीके के पहाड़ आप देखिए जलंधर और आगे अमृतसर के पास से दिखे थे, कई जगहों पर आपने भी देखे होंगे। और रही बात दिल की, तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि चेहरे पे मेरे दिल के, चेहरे पे सारे शहर के दर्द, चेहरे पे सारे शहर के ऐसे नकाब हैं, जो दिल्ली का हाल है वही दिल का हाल है। आप यकीन मान लीजिए कि हर कोई इतना परेशान है, हर कोई इतना अंदर से टूट चुका है, उसको लग रहा है कि साहब सांस कैसे ले। तो सरकारों को तो हमने चुना, हमने आम जनता ने चुना, केंद्र भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, और कई वादे मैनिफेस्टो में भी शुमार हैं। मास्टर प्लान पर काम होगा नहीं होगा? नहीं, मास्टर प्लान पे काम हो तो रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मास्टर प्लान पर जब काम होने की बात होती है तो काम से ज्यादा फिर नाम की राजनीति होती है। आप देखिए आज गोपाल राय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब हमने तो केंद्र सरकार को पहले ही पत्र लिख दिया था, और वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार अपने कामों को अच्छी तरीके से नहीं कर रही है। वहीं मैं मनोज तिवारी को सुनता हूं, वो कहते हैं कि सिर्फ कुछ महीनों की बात है, उसके बाद हम आपको दिल्ली में स्वच्छ हवा देंगे, हम यमुना साफ कर देंगे। तो मैं समझ गया मोहित, मास्टर प्लान फिर कुछ और ही है। मास्टर प्लान ये है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन सा चेहरा हमारे पास आ जाए, चाहे वो कैलाश गहलोत साहब है जो यहां से वहां गए हैं, और फिर कांग्रेस से भी शौकीन साहब पहुंचे, और ये सिलसिला चल रहा है। मुझे लग रहा है मास्टर प्लान यही है। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ भी है। सौरभ जी देखिए, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, आप प्लीज उसको ऐड ऑन कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा एज अ व्यूअर के तौर पर, हम आपके नाम के आगे मैं डॉक्टर सौरभ लगा रहा हूं, आप इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बचाव क्या, प्रिवेंशन कैसे? इसके लिए रोहित जी हमें कार्बन एब्जॉर्प्शन पे काम करना पड़ेगा। कार्बन एब्जॉर्प्शन के बिना जो ग्रीन हाउस गैस है, यदि हम CO2 एब्जॉर्प्शन पे काम नहीं करेंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम है उस पे हमें काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015-16 में एक ड्राइव चलवाई थी, स्वच्छता अभियान, उसी तरह से एक प्लांटेशन ड्राइव की जरूरत है इस समय, कम से कम दिल्ली NCR जैसे जगहों में। और अभी उस ड्राइव के तरह मुहिम में एक पेड़ माँ के नाम एक मुहिम चल रहा है, लेकिन उसको एक मिशन के तौर पे, जिस तरह से स्वच्छता को लोगों ने एक अपना मिशन बना लिया था, उस तरह से यदि लेके चलते हैं, साथ साथ हमें मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना चाहिए, जिससे कार्बन इमिशन का जो रेट है वो कम होगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो अभी वर्क चल रही है दिल्ली NCR के अंदर, उस पर रोक लगनी चाहिए कम से कम, जिससे कि जो कार्बन एब्जॉर्प्शन जैसी जो चीजें हैं उस पर काम करना स्टार्ट करेगा। डॉक्टर सौरभ, ये तो देखिए लॉन्ग टर्म है और इस पर हम सबको काम करना चाहिए। कई सारी चीजें आप ऐसी बता रहे हैं जो सबको पता है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। अभी जब घर में बुजुर्ग हैं, अभी जब घर में छोटे बच्चे हैं, बाहर AQI अगर 1000 है तो बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन घर के अंदर भी तो वही हवा आ रही है, उसी एटमॉस्फेयर में हम लोग सांस लेने को मजबूर हैं। तो कोई छोटी मोटी टिप्स जो भी हम अपने घर पर, मैं अपने घर पर रख सकूं, एक छोटा मासूम नया बच्चा मेरे घर पर है, वो उसके आसपास का माहौल साफ रहे, स्वच्छ रहे, एयर प्यूरिफायर्स के अलावा वो तो है। उसके अलावा हम अपने मतलब
कुछ ऐसे प्लांट हैं, जैसे हम तुलसी के पौधे, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, कम से कम यदि हम एक तुलसी के पौधे भी अपने घर में रखते हैं तो हो सकता है उससे भी हमारे लाइफ में जो ऑक्सीजन इज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसके वजह से ये सारी चीजों से बचा जा सकता है। ठीक है, मोहित के पास में वापस जाता हूं। मोहित, ये परिस्थितियां बहुत सारी हैं। सवाल मैं आपसे रिपीटेड सवाल कर रहा हूं, मुझे लग रहा है बात और यही नहीं, इस साल ही नहीं, अगर हम पिछले साल भी बात कर रहे थे तो सवाल यही होते, वो रिपीटेशन मोड पर है। आपके जवाब भी वही आएंगे, मेरे सवाल भी वही आएंगे, लेकिन यहां से एक आम दिल्ली वासी, क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड पर हैं, इंडिया गेट के आसपास रहते हैं, लुटियंस में जा रहे हैं, तो लुटियंस में शायद एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं है, इसका जवाब बिल्कुल ना में है। और मैं देखिए, मैं एक बात अपने एक चीज को बहुत पूरा करना चाहूंगा, क्योंकि बोलते बोलते उस वक्त मेरे गले में चुभन सी थी, इसलिए एक शब्द अधूरा रह गया। करो। और देखिए, ये हकीकत है, राजधानी दिल्ली में हर कोई परेशान है। और आप समझिए कि आप राजधानी के किसी भी इलाके में जाइए, आप लुटियन जोन की बात कर लीजिए, आप किसी भी इलाके की बात कर लीजिए, और मैं फिर से वही कह रहा हूं कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। ये पूरी बात है, उससे मैं पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि गले में अचानक से चुभन सी होने लगी। ये हकीकत है दिल्ली की। लेकिन अब सरकारों की तरफ कैसे देखें? सरकारों को देखकर भी तो लोगों की आंखों में चुभन हो रही होगी कि भैया इन्हीं चीजों के लिए कम से कम सांस तो लेने दो, इसीलिए तो वोट किया था। उनकी चुभन का क्या, मोहित? बिल्कुल आपने सही कहा है। और आपको वो याद भी होगी, वो लाइन याद होगी जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साल 2025 से पहले हम दिल्ली वालों को यमुना में डुबकी लगवा देंगे, लेकिन डुबकी वो नहीं लगवा पाए। उसी तरीके से केंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। चलिए ठीक है, ये बात हो गई दिल्ली की। हम चलिए अगर हम नोएडा की बात कर ले, वो तो वो ऐसा सूबा है जो उत्तर प्रदेश में आता है, बस नोएडा उत्तर प्रदेश सूबे का एक जिला है। इसी तरीके से हरियाणा भी जो है वो अलग राज्य है। इसी तरीके से अगर हम जाएं तो फिर हम राजस्थान में भी जाते हैं, तो आप समझिए राजस्थान के भी 5 से 7 जिले प्रभावित है। हरियाणा के भी कई सारे जिलों में 350 से ऊपर एक्यूआई है। मैं नोएडा, जहां पे मैं और आप रहते हैं, गाजियाबाद, वहां भी 400 के आसपास एक्यूआई है। तो आप एक बात समझिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या फिर सबका दारोमदार जिस पर है वो केंद्र सरकार हो, पोल्यूशन के एक साथ सभी को मेजर स्टेप उठाने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पोल्यूशन होता है, जैसे ही हम नोएडा की सीमा में दाखिल कर देते हैं पोल्यूशन रुक जाता है कि साहब अब नोएडा आ गया, यूपी की सीमा लग गई, अब हम रुक जाएंगे क्योंकि सरकार बदल गई। वो पोल्यूशन है, अपराधी नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सच बात है। आखिरी टेक में एक बार डॉक्टर सौरभ से लेता हूं। डॉक्टर सौरभ, लास्ट 30 सेकंड्स फॉर यू, प्लीज कंक्लूड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अब दिस इज द हाई टाइम जब सरकारों को सोचना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर शायद ज्यादा वक्त मिले भी ना किसी को। यस रोहित, आपका सवाल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी जैसे बात कर रहे थे इमिशन के लिए, तो इमिशन को कम करने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है, एब्जॉर्प्शन। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिस पे काम किया जा सकता है, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी है, या फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी पॉलिसी पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं आपको वक्त देना भी चाहूं तो शायद आप बहुत छोटे उसमें शायद समझा ना पाए। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम वापस आपसे संवाद करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये आजकल और टीआरपी गेम के लिए इशू नहीं है, ये आपकी हमारी सांसों के लिए। मैं चाहूंगा कि एक डिटेल रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करें, आप उसमें अपने इनपुट जरूर दें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ, थैंक यू सो मच। मोहित शुक्ला आप जुड़े हमारे साथ।